Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharman Kumar. I have secured All India 23 rank in CSIR नेट एग्जाम. आज हम देखेंगे रियल एनालिसिस का लेक्चर 7 और जो लेक्चर 1 होगा पॉइंट सेट टोपोलॉजी के लिए. पॉइंट सेट टोपोलॉजी हमारा चैप्टर 2 है. ये हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 2 है पॉइंट सेट टोपोलॉजी. इसमें हम देखेंगे क्या एग्जाम ऑफ सेट्स, बाउंडेड्स ऑफ द सेट, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सुप्रीमम, इन्फीमम, इंटरवल्स, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, सब स्पेशल पॉइंट ऑफ सेट जैसे एडरेंट पॉइंट हो गया, आइसोलेट पॉइंट हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, कंडेंसेशन पॉइंट हो गया, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री ऑफ द पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, डिराइव्ड सेट, परफेक्ट, डेंस, कम्पैक्ट, कनेक्टेड, कंप्लीट, कन्वेक्स, कनकेव एंड उसके एप्लीकेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा क्योंकि हर एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से लगे रहते हैं. कल हमारा लेक्चर 6 था जो काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट का लास्ट लेक्चर था, जिसमें हमने देखा था स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, अरिथमेटिक ऑफ ट्रांसफाइनाइट सिंबल्स. अरिथमेटिक ऑफ ट्रांसफाइनाइट सिंबल्स मीन्स कि जैसे हम फाइनाइट कार्डिनलिटी वाले सेट को ए यूनियन बी करके तो करते हैं कि मैक्सिमम ऑफ ए इंटू बी का जो कार्डिनलिटी होगी वो होगी. द सेम केस इन केस ऑफ इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट केस में भी ऐसे होता है. वहां पे हमने देखा है कि अरिथमेटिक कैसे करते हैं. वहां से हमें जो एप्लीकेशन देखा है इसका, उस एप्लीकेशन से क्वेश्चन में जो ऑप्शन आते हैं वो ऑप्शन हमेशा लगे रहते हैं. इस एप्लीकेशन से जो काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट का जो क्वेश्चन आता है CSIR नेट में या गेट में या और किसी भी एग्जाम में, वहां से जो ऑप्शन लगे रहते हैं उसमें से 1 या 2 ऑप्शन तो यहाँ से इसके एप्लीकेशन से रहता है अरिथमेटिक ऑफ ट्रांसफाइनाइट सिंबल से. तो आप इसको जरूर देखें. और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप देखेंगे कि हमने ये दिखाया है कि 0, 1 जो है वो आर के सिमिलर है. और यहाँ कोई भी पॉइंट लें और इसको छोड़ के और कोई भी पॉइंट लें, इसके कितने भी पास लें तो वो हमेशा उसके सिमिलर होगा. रियल नंबर के इनके बीच का जो पॉइंट लाई करेगा वो. तो आइए हम शुरू करते हैं लेक्चर 7 पॉइंट सेट टोपोलॉजी. अब जैसे नाम से ही लग रहा है कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी वो है क्या. एक्चुअली आप नाम सुने होंगे कई बार पॉइंट सेट टोपोलॉजी, बट ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी है क्या, जिसमें हमने ये दिखा दिया कि ये सब पढ़ना है. तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी नाम तो कई बार सुना होगा आपने, बट इसका डीप स्टडी हम करेंगे आज कि एक्चुअली है क्या पॉइंट सेट टोपोलॉजी. वाई वी कॉल दिस चैप्टर इज पॉइंट सेट टोपोलॉजी. इस चैप्टर को हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा. अभी तक हमने पढ़ा सेट, उसके पास सबसेट देखा हमने, फिर पावर सेट के बारे में डिस्कशन किया, और एक हमने थ्योरम पढ़ा कि ए से पी या पी में कोई बाइजेक्टिव में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. मतलब हमने अभी ऊपर सेट के बारे में डिस्कशन किया है कि सेट ये है, ये इसका सबसेट है, ये इसका पावर सेट है, ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, ये सब डिस्कस किया. अब हम ये जानना चाहते हैं, हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि जो हमारा सेट है क्या वो बाउंडेड है. बाउंडेड मतलब क्या वो इस इंटर मतलब बाउंडेड का मतलब ये हो गया कि सभी इंटरवल क्या इसी के बीच में लाई कर रहे हैं, सभी इसके सेट के मेंबर सभी इसी के बीच में लाई कर रहे हैं. सेट हमारा ओपन है कि क्लोज है. अब ओपन और क्लोज का यहाँ आइडिया आएगा कि ये कैसे ओपन होगा, कैसे क्लोज होगा, कौन सा सेट को ओपन कहेंगे, कौन से सेट को क्लोज कहेंगे. सेट हमारा ओपन होगा कि क्लोज होगा, उसके जो पॉइंट होंगे वो कुछ स्पेशल क्राइटेरिया को होल्ड करते हैं या नहीं. मतलब क्या वो स्पेशल पॉइंट है या नॉर्मल वही पॉइंट है, जैसे लिमिट पॉइंट है या फ्रंटियर पॉइंट है या एड्रेंट पॉइंट है या कंडेंसेशन पॉइंट है या इंटीरियर पॉइंट है. फिर इसके बारे में हम इंटीरियर ऑफ दिस सेट पढ़ेंगे. क्या ये सेट क्लोज है कि नहीं है, क्या ये इंटीरियर है, क्या एक्सटीरियर है. तो ये सब जो डिस्कशन करना होता है सेट के बारे में, सेट के और पॉइंट के बारे में, ये होता है कि हमारा पॉइंट एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी ये है एक्चुअली. तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी आप देखिए है क्या. हम जनरल डिफिनेशन को जनरेट कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ पॉइंट स्लैश पॉइंट सेट, द स्टडी ऑफ पॉइंट पॉइंट सेट
द स्टडी ऑफ पॉइंट सेट ऑफ some special type of sets, that is open, close, compact, connected, complete, etc. ये complete है, etc. is called point set topology. हम कुछ स्पेशल पॉइंट या पॉइंट सेट की बात करें और जिसमें हम स्टैटिकली क्या ओपन सेट, क्लोज सेट, कनेक्टेड सेट, कंपैक्ट सेट, ये सब, तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉइंट सेट टोपोलॉजी. ये हमारा पॉइंट सेट टोपोलॉजी का चैप्टर वो डिफिनेशन है. थोड़ा सा हमने उसको वो करने का प्रयास किया है कि आप पॉइंट सेट को कैसे समझ सके कि वो जो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी है क्या. तो अब हम शुरू करते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी में. आप सोचिए जैसे मैंने लिखा था एक्जियम ऑफ सेट्स. जब सेट का डिफिनेशन आया था तो हम लोगों ने कुछ एक्जियम जनरेट वहां किए थे और कुछ नहीं भी किए थे. कुछ किए थे, कुछ नहीं भी किए थे. तो सेट के कितने एक्जियम हैं? एक्जियम तो बहुत सारे हैं. अब हम वो सब पूरा देखें तो कई जो है लेक्चर एक्जियम ही देखने में लग जाएंगे. एक्चुअली मैं सेट थ्योरी का एक बुक देखा जो 499 इतने पेज का है. वो बुक ओनली पॉइंट सेट की, ओनली सेट थ्योरी की बात किया है वहां पे, और 499 नंबर का वो बुक है, 499 पेज का वो बुक है. तब हम सेट, और ये एक्जियम है केवल पहले चैप्टर, पहले पेज पे ही वो सेट की डिफिनेशन कह दिया है. ये सेट है हमारा, पहले चैप्टर पे कह दिया है. बाकी 498 पे उसने एक्जियम की बात की है. तो एक्जियम तो थोड़ा हद एक्जियम कराना. पहला हम देखते हैं क्या कि एक्जियम ऑफ सेट्स. एक्जियम ऑफ सेट्स, सेट के कुछ एक्जियम है जो स्पेशल है, जो मतलब हमारे यूज में आएंगे या मुझे लगेगा कि जो हमको जानना चाहिए वो सब एक्जियम मैं यहाँ करवा दूंगा. बाकी आप एक्जियम और सब कहीं से भी देख सकते हैं. बाकी जो भी मुझे लगेगा कि हाँ इसको करवाना चाहिए तो मैं इसको करवाऊंगा. तो हम एक्जियम ऑफ सेट्स में पहला देखेंगे क्या. पहला हमारा रहेगा, पहला आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर. ARCH, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर. ये हमारा पहला रहेगा कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर. एक्जियम ऑफ सेट्स में जो हमारा पहला है क्या है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर. अब रियल नंबर की कुछ खास प्रॉपर्टी हैं जिनको आर्किमिडियन द्वारा आया होगा, तो इनको क्या कहते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर. इसके 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों का मीनिंग एक ही है अगर समझेंगे तो. 3 स्टेटमेंट है. देखिए कह रहा है क्या, लेट एक्स कमा वाई एनी 2 पॉजिटिव रियल नंबर. एक्स और वाई केवल कोई 2 पॉजिटिव रियल नंबर है. देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n सच दैट nx ग्रेटर देन y. जैसे x और y हमारा कोई 2 रियल नंबर है और कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव है, यानी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है. तो हमको एक इंटीजर ऐसा मिल जाएगा कि nx हमेशा जो है y से बड़ा होगा. जाहिर सी बात है, आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए. जैसे मान लीजिए मैं क्या ले लूं, 1.5 ले लूं, 1.5 ले लिया, √2 ले लिया. ये हमारे 2 पॉजिटिव रियल नंबर हैं. अब कम से कम एक तो इंटीजर ऐसा मान लीजिए, अगर n इक्वल टू हम 5 ले लें तो 5 इंटू 1.5 हमेशा बड़ा होगा ना, ग्रेटर देन √2 से. तो कम से कम तो एक हमको इंटीजर ऐसा मिल गया कि जो इससे बड़ा होगा इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे. ऐसे कितने इंटीजर मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे, अनकाउंटेबली मेनी इंटीजर. एक्चुअली काउंटेबली मेनी मिलेंगे क्योंकि इंटीजर तो काउंटेबल ही होता है. तो काउंटेबल मेनी इंटीजर ऐसे मिलेंगे कि जिनका प्रोडक्ट करने पे nx हमेशा y से ग्रेटर होगा.
दूसरा कह रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के एक्स के लिए हमको एक इंटीजर ऐसा मिलेगा कि जो हमेशा एक्स से क्या होगा, बड़ा होगा। ये एन है, ये एक्स है। अब ये भी है कि कोई भी हमारा पॉजिटिव रियल नंबर ले लीजिए आप, जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा रियल नंबर है, ये 0, ये 1, ये 2 एंड सो ऑन, ये सभी रियल नंबर हैं। तो आप देखिए कि कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं, तो हमारा एक इंटीजर है या दो इंटीजर है जो इससे बड़ा है। यहाँ से यहाँ के बीच में लेंगे तो 2 हमारा बड़ा होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में लेंगे तो 3 हमारा बड़ा होगा। तो कोई भी आप रियल नंबर चूज करेंगे जो पॉजिटिव होगा, तो उससे एक इंटीजर ऐसा मिल जाएगा कि इंटीजर हमेशा उससे बड़ा होगा। तीसरा जो है वही मेन है, एक्चुअली तीसरा ही मेन है। कह रहा है कि फॉर एनी रियल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट 1/n लेस देन एक्स। आप किसी भी रियल नंबर एक्स को ले लीजिए तो हमको एक इंटीजर ऐसा मिल जाएगा कि 1/n जो है एक्स से छोटा होगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी का ही आप समझ लीजिए कि वो है कि जब n एक्स से बड़ा मिल जाएगा, जब एक n हमको एक से बड़ा मिल जाएगा तो एक n इससे छोटा भी तो मिलेगा। आप यहां से देखिए कि कोई भी हमारा रियल नंबर है, मान लीजिए 1.5, अब 1 मान लीजिए 20, इससे क्या है, छोटा ही है ना, तो कम से कम एक तो हमको मिल गया। ऐसे कितने मिलेंगे, अनकाउंटेबली में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंटीजर कितने होते हैं, सॉरी काउंटेबल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंटीजर कितने होते हैं, काउंटेबल होते हैं। अच्छा, आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी तो हमने बता दिया, ये हमारा स्टेटमेंट रहा, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज थ्योरेटिकल देखा गया। अब इसका यूज क्या है आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी का, कि हाँ हम क्यों बता रहे हैं आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी, ये तो जानते ही भी हैं। तो आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी का यूज जो है ये एक्चुअली इजी है, बट इसका यूज अगर जब हमको डेंस सेट की प्रॉपर्टी, डेंस हमको दिखाना होता है कि ये हमारा सेट जो है डेंस होगा रियल नंबर में, या डेंस होगा इटसेल्फ में, या डेंस किसी सेट में होगा, वहां हम आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी दिखा दें, जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये प्रॉपर्टी उस नंबर पे होल्ड कर रही है। जैसे हमारा मान लीजिए क्यू को दिखाना है कि ये डेंस है कि नहीं आर में, तो हम ये दिखा दें कि आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी को लाई कर रहा है ये रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग, तो ये हमेशा इसमें डेंस ही होगा। अब डेंस का डिफिनेशन आएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी का वहां यूज कैसे होगा। ये हमारा आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी रहा। एक्सियम ऑफ चॉइस, एक्सियम ऑफ स्टेट का जो है हमारा दूसरा है एक्सियम ऑफ चॉइस। एक्सियम ऑफ चॉइस है क्या, एक्चुअली लेक्चर 4 में हम लोगों ने देखा है काफी अच्छे से, बट यहां भी देखते हैं। एक्सियम ऑफ चॉइस कहता है कि लेट ए आई, हमारा ए आई सेट है जो नॉन एम्प्टी है, एक्चुअली ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ये सेट्स का कलेक्शन है A1 A2 एंड so on AN तक। Then we can choose one element from each sets AI of non-empty set A। अगर ये हमारा AI non-empty सेट है और इसका हम कलेक्शन ले ले सेट, तो हम हर सेट से एक एक एलिमेंट तो चूज कर सकते हैं। We can choose one element from each sets AI of n set A। एक मतलब AI के हर सेट से हम क्या कर सकते हैं, एक एक मेंबर चूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा नॉन एम्प्टी। और इसको अलग लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि वी कैन चूज वन एलिमेंट फ्रॉम ईच सेट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट। इस नॉन एम्प्टी सेट के हर सेट से हम एक एक मेंबर चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है। एक्सियम ऑफ चॉइस में हम अब इसका यूज देखें तो इसका यूज जो है हमको जब काउंटेबल दिखाना होता है कि डिसकनेक्टेड जो सेट होते हैं, एक्चुअली मतलब कनेक्टेड जो सेट हैं या डिसजॉइंट सेट हैं, और उनका कलेक्शन अगर हम बना रहे हैं डिसजॉइंट इंटरवल्स का, वो ओपन हो या क्लोज हो, तो वो काउंटेबल हो गया, नॉन काउंटेबल होगा। तो हम यहां से देखेंगे कि वो काउंटेबल होता है एक्सियम ऑफ चॉइस से। बाकी इसके और भी यूज हैं, जैसे लिमिट पॉइंट की डिस्कशन करेंगे, सेट्स का सेट बनाएंगे, वहां पे लिमिट पॉइंट की डिस्कशन करेंगे, एडरेंट पॉइंट की डिस्कशन करेंगे, तो वहां पे इसका एक्सियम ऑफ चॉइस का यूज आप देखिएगा वहां करवाया जाएगा। बाउंड्रीनेस ऑफ दिस सेट, बाउंड्रीनेस ऑफ दिस सेट का है मतलब इसका मीनिंग क्या है कि सेट अगर हमारा बाउंडेड हो जाए, या अपर बाउंड हो या लोअर बाउंड हो, मतलब अपर बाउंड कहने का मतलब ये है कि सेट के जितने मेंबर हैं वो किसी न किसी एक एलिमेंट से कम है। अब वो एलिमेंट इस सेट में हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है, बट उससे सब इसमें कम है, तो हम उस नंबर को इस सेट का क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे। अब ऐसा नंबर जो जिससे सभी एलिमेंट बड़े हों, हम उनको क्या कहेंगे, लोअर बाउंड कहेंगे। मतलब
ऐसा एलिमेंट हमको मिल जाए कि जिससे सेट के सभी मेंबर उससे बड़े हों या उसके इक्वल हों, तो हम उसको क्या कहेंगे, लोअर बाउंड कहेंगे। अब किसी सेट के पास जब अपर बाउंड या लोअर बाउंड है ना, इसका मतलब क्या है कि सेट के सभी मेंबर एक नंबर से कम है तो उसके पास अपर बाउंड है। अगर उसके पास लोअर बाउंड हो जाता है कि सेट के सभी मेंबर किसी एक से बड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे देखिए कि ये हमारा मान लीजिए सेट है। अब ये सेट किसी अल्फा से, इसके सेट के जितने मेंबर हैं वो किसी नंबर से कम है, तो मान लीजिए अल्फा है हमारा, अल्फा से सब क्या है, कम है। ये अल्फा मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, यानी इधर होंगे। अब कह रहा है कि ये लोअर बाउंड है, मतलब इसके पास एक नंबर बीटा भी ऐसा है कि ये जो है इसके सभी एलिमेंट इससे बड़े हैं। इसका मतलब बीटा और अल्फा के बीच में यही कहीं ये सेट हमारा लाई करेगा, यही इसके एलिमेंट होंगे। अब ये सेट क्या हो गया, देखिए ये सेट हो गया बाउंडेड सेट। इसको इस सेट को क्या कहते हैं, हम बाउंडेड सेट कहते हैं, जिसका अपर और लोअर बाउंड दोनों मिल जाए। अपर मतलब हाईएस्ट एलिमेंट और लोअर मतलब लोएस्ट एलिमेंट मिल जाए। और जैसे हमने यहाँ देखा है अपर बाउंड का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा, लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब हम ये सबसेट क्यों ले रहे हैं, रियल नंबर का है। अब सेट हमने पढ़ा तो सेट में हमने कोई ऐसा ऑपरेशन पढ़ा नहीं कि उसमें पर्टिकुलर वे में ही होना चाहिए। सेट हम कुर्सी का भी बना सकते हैं या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो भी उनके बना सकते हैं। अब उसमें हमको बड़े और छोटे का लिहाज तो मिलेगा नहीं कि हाँ ये कुर्सी मेज से बड़ा है या सेब जो है अमरूद से बड़ा है। ये सब जो हम मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उसमें हम बड़े और छोटे का मतलब लिहाज तो कर नहीं सकते। तो बड़े और छोटे का लिहाज जिसमें हम कर सकते हैं, जिसमें हमको यह दिखता है कि हाँ ये बड़ा है या छोटा है या इसके बाद ये आएगा, हम उसमें हम बाउंडेडनेस ऑफ द सेट की बात कर सकते हैं, केवल उसी सेट में। अब उस बाउंडेड सेट या बड़े या छोटे का लिहाज करने के लिए हमको किसका सबसेट लेना पड़ेगा, रियल नंबर का। तो हमने रियल नंबर का यस कोई सबसेट लिया है, तो इस रियल नंबर यस हमारा सबसेट है। देन अ नंबर यम इज कॉल्ड अपर बाउंड। यम हमारा यस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देन द नंबर यम इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ द सेट यस इफ फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस ए लेस देन आर इक्वल टू यम। सेट का कोई भी मेंबर या तो इससे इक्वल होगा या उससे छोटा होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, यस इक्वल टू मान लीजिए हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन 5 दे दिए। अब यहां से देखें कि इसके जितने भी मेंबर हैं वो सब क्या है, 5 से कम है, 5 से कम है इसके सभी एलिमेंट। तो ये 5 हमारा क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया इसका। हमने देखा था ये इसका क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। अब जैसे मान लीजिए हम क्या डिफिनेशन और कौन सा एग्जांपल और ले लें। एग्जांपल मान लीजिए यस इक्वल टू हमारा क्या है, सेट हमारा जो है 1/n है, ये नेचुरल नंबर में। अब देखिए कि इसमें अपर बाउंड क्या होगा, इस सेट का अपर बाउंड क्या होगा। तो आप देखिए कि यस हमारे ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यस इक्वल टू, अब n इक्वल टू 1 पुट करिए, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ऐसे है। अब इसमें देखिए कि वो कौन सा एलिमेंट है जिससे सभी एलिमेंट या तो इससे छोटे हैं या इसके इक्वल है। तो 1 हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जिससे इसके सेट के सभी मेंबर इससे छोटे हैं, तो इसका अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड ऑफ यस इज 1। अब ऐसे आप कोई भी एग्जांपल लेकर कर सकते हैं। जैसे हम एक थोड़ा सा लॉजिकल एग्जांपल लेते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है कि अब जैसे देखिए ये है हमारा एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स, ये हमारा एग्जांपल है। और इसमें पूछा कि बताइए इसका अपर बाउंड क्या होगा और लोअर बाउंड क्या होगा। एक्चुअली अभी लोअर बाउंड देख लेते हैं, फिर इसको हम देखते हैं। तो लोअर बाउंड क्या होता है, देखिए लोअर बाउंड ऑफ सेट, किसी सेट। तो यस हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर का, तो हम स्मॉल यम को लोअर बाउंड कहेंगे यस का यदि यस के सभी एलिमेंट स्मॉल यम से या तो बड़े हों या उससे छोटे या तो उसके इक्वल हो। लेट ये इसको मिटा रहा हूं मैं, लेट यस बी एन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर आर।
member small m is called lower bound of S if for all x belong to S m से या तो x बड़ा हो या इसके इक्वल होगा। यानी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं या तो उस स्मॉल m से बड़े होंगे या उसके इक्वल होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, लोअर बाउंड ऑफ द सेट कहेंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, आप इसी को एग्जांपल ले लीजिए, s इक्वल टू 1/n, n जाकर नेचुरल नंबर। अब देखिए इसके पास लोअर बाउंड होगा क्या आखिर। अब इसके जितने मेंबर होंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे देखिए, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, ऐसे जाएंगे 1/n, ऐसे 1/n प्लस 1। इसमें इनफाइनाइट मेंबर है तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारा सेट है। अब इस सेट का जो है लोअर बाउंड क्या होगा एक्चुअली, अब देखिएगा। तो अब लोअर बाउंड इसका जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो n हमारा कहां तक गया रहेगा, n हमारा इन्फिनिटी तक है, क्योंकि n हमारा इनफाइनाइट सेट है। तो n जब हमारा इन्फिनिटी तक है तो ये 1/n, जब n इन्फिनिटी पर टेंड करेगा तो 1/n कहां टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा। यानी इसके जितने भी मेंबर हैं या तो वो 0 से बड़े हैं या वो 0 के इक्वल है, और 0 के इक्वल तभी होगा जब n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो इसलिए 0 से बड़े ही है। तो 0 हमारा क्या होगा, इस सेट का लोअर बाउंड होगा एक्चुअली। इस सेट का 0 क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, और 1 हमारा क्या होगा, अपर बाउंड होगा। और भी एग्जांपल आप कर सकते हैं, जैसे हम ये ले लें एग्जांपल कि फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट x इक्वल टू, मान लीजिए हम इस सेट ले लेते हैं क्या, 4/2 प्लस n, और n हम कहा है नेचुरल नंबर में। ये कहते कि इसका भाई लोअर और अपर बाउंड बताइए। तो आप देखिए कि इसका हम सबसे पहले सेट लिखते हैं कि सेट में मेंबर किस टाइप के होंगे। जब भी ऐसा आ जाए कि इसका अपर बाउंड या लोअर बाउंड बताइए, इसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन में एग्जाम में आते भी हैं, जब भी आपको ऐसा आ जाए कि बताइए इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या है, तो सबसे पहले आप सेट को खोलिए कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनको पहचानने का प्रयास करिए। अभी आप यहां से देखिए कि हम जैसे इसका हमको अपर बाउंड या लोअर बाउंड बताना है, तो सबसे पहले हम ए में देखेंगे कौन कौन से मेंबर हैं। अब n हमारे नेचुरल नंबर में है, तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ऐसे शुरू होगा, तो हम 4/2 प्लस 1 होगा, 4/2 प्लस 2 होगा, 4/2 प्लस 3 होगा, एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। 4/2 प्लस n, 4/2 प्लस n प्लस 1, एंड सो ऑन ऐसे होगा। अब यहां से देखिए कि सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। अब इस सेट में आप देखते हैं कि 4/2 प्लस 1 यानी 4/3, 4/2 प्लस 2 यानी n की वैल्यू अगर ये बढ़ती जाएगी, ये टोटल वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। यानी n हमारा अगर 1 से ज्यादा होगा, जब n हमारा इंक्रीज करेगा तो 4/2 प्लस n डिक्रीज करेगा हमारा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में एडिशन का है। तो यानी ये वैल्यू इससे छोटी होगी, ये वैल्यू इससे छोटी होगी, ये वैल्यू इससे भी और छोटी होगी। तो इसका अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड देखिए क्या होगा, अपर बाउंड तो 4/3 हो गया। इस सेट का अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 4/3 हो गया। अब लोअर बाउंड को फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे ये सभी वैल्यू बड़े होंगे। अब n कहां तक जाएगा, हमारा n इन्फिनिटी तक जाएगा। जब हमारा n इन्फिनिटी तक जाएगा, जब n हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा तो 4/2 प्लस n कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। तो इसका लोअर बाउंड क्या हो गया, 0 हो गया, और अपर बाउंड क्या हो गया, 4/3 हो गया। ऐसे आप लोअर बाउंड अपर बाउंड निकाल सकते हैं। अब हम एक थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम में आ चुका है एक बार, कि फाइंड अपर एंड लोअर बाउंड, या इसके अपर और लोअर बाउंड क्या होंगे। तो आप डिफरेंट सेट को चूज करके उसका अपर और लोअर बाउंड फाइंड करने का प्रयास करिएगा कि इसके अपर और लोअर बाउंड क्या होंगे। अब हम देखते हैं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारा है y इक्वल टू x/1 प्लस mod x। x हमारा कहा है रियल नंबर में, और कह रहा है कि फाइंड अपर एंड लोअर
बाउंड ऑफ वाई। वाई हमारा सेट है तो कह रहे हैं इसका अपर और लोअर बाउंड फाइंड आउट करिए। एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स है। अब इसको हमको सॉल्व करना है कि इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होगा। तो आप सोचिए कि ये सेट कहाँ लाई करेगा। सबसे पहले हम ये देख लें कि ये सेट में कौन कौन से मेंबर होंगे या कहाँ लाई करेगा। तो हम वहां बता सकते हैं कि हाँ ये इसका ये इसके बीच में लाई कर रहा है तो ये हमारा अपर बाउंड हो गया, लोअर बाउंड होगा। अब ये हमारा क्या है, देखिए एक्स इक्वल टू 1 एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स। अब यहां से देखिए, अब एक्स हमारा रियल नंबर में है। अब मॉड एक्स जहां भी आ जाए तो वहां दो पॉसिबिलिटी है कि मॉड एक्स क्या होता है। एक्जियम ऑफ सेट का जो है हमारा दूसरा है एक्जियम ऑफ चॉइस। एक्जियम ऑफ चॉइस है क्या, एक्चुअली लेक्चर 4 में हम लोगों ने देखा है काफी अच्छे से, बट यहां भी देखते हैं। एक्जियम ऑफ चॉइस कहता है कि लेट ए आई, हमारा ए आई सेट है जो नॉन एम्प्टी है। एक्चुअली ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ये सेट्स का कलेक्शन है A1 A2 एंड so on AN तक। देन वी कैन चूज वन एलिमेंट फ्रॉम ईच सेट्स ए आई ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए। अगर ए हमारा ए आई नॉन एम्प्टी सेट है और इसका हम कलेक्शन ले ले सेट, तो हम हर सेट से एक एक एलिमेंट तो चूज कर सकते हैं। वी कैन चूज वन एलिमेंट फ्रॉम ईच सेट्स ए आई ऑफ एन सेट ए। एक मतलब ए आई के हर सेट से हम क्या कर सकते हैं, एक एक मेंबर चूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नॉन एम्प्टी। और इसको अलग लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि वी कैन चूज वन एलिमेंट फ्रॉम ईच सेट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट। इस नॉन एम्प्टी सेट के हर सेट से हम एक एक मेंबर चूज कर सकते हैं क्योंकि वो क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है। एक्जियम ऑफ चॉइस में हम अब इसका यूज देखें तो इसका यूज जो है, हमको जब काउंटेबल दिखाना होता है कि डिसकनेक्टेड जो सेट होते हैं, एक्चुअली मतलब कनेक्टेड जो सेट हैं या डिसजॉइंट सेट हैं और उनका कलेक्शन अगर हम बना रहे हैं डिसजॉइंट इंटरवल्स का, वो ओपन हो या क्लोज हो, तो वो काउंटेबल हो गया, नॉन काउंटेबल होगा। तो हम यहां से देखेंगे कि वो काउंटेबल होता है एक्जियम ऑफ चॉइस से। बाकी इसके और भी यूज हैं, जैसे लिमिट पॉइंट की डिस्कशन करेंगे, सेट्स का सेट बनाएंगे, वहां पे लिमिट पॉइंट की डिस्कशन करेंगे, एडरेंट पॉइंट की डिस्कशन करेंगे। तो वहां पे इसका एक्जियम ऑफ चॉइस का यूज आप देखिएगा वहां करवाया जाएगा। एक्स होगा जब एक्स हमारा पॉजिटिव है और माइनस एक्स होगा जब एक्स हमारा क्या है, नेगेटिव। ये हमारा इतना हम जानते हैं। अब हमको इसके बारे में डिस्कशन करना है कि ये सेट हमारा किसके किसके बीच में लाई करेगा, यानी इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होंगे। तो अब देखिए कि केस पहला हम लेके चलते हैं कि एक्स हमारा पॉजिटिव है। जब एक्स हमारा पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। तो जब हमारा एक्स पॉजिटिव है, देखिएगा एक्स हमारा पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या होगा, एक्स बाई 1 प्लस एक्स होगा। ये वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, ये तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। यानी जब एक्स हमारा पॉजिटिव है तो ये वैल्यू यानी ये सेट हमारा 1 से कम है। ठीक, ये हमारा मिल गया कि एक्स बाई 1 प्लस एक्स हमेशा 1 से कम होगा जब एक्स हमारा पॉजिटिव होगा। तो सेकेंड केस मान लीजिए एक्स हमारा क्या है, नेगेटिव है। जब एक्स हमारा नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स क्या होगा, माइनस एक्स होगा। तो यहां से देखिए एक्स बाई 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा नेगेटिव है। देखिएगा जब एक्स हमारा नेगेटिव है तो अब यहां से देखिए एक्स जब हमारा नेगेटिव है तो 1 बाई 1 एक्स बाई 1 माइनस एक्स है हमारा। जब एक्स की यहां कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो एक्स वैल्यू यहां कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे आप, तो वो नेगेटिव वैल्यू और ये माइनस 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 मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस वो नंबर है और एक्स हमारा क्या है, जैसे ये मैं ये कह रहा हूं कि एक्स हमारा कोई नेगेटिव नंबर है। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, -0.6 ले लिया एक्स की वैल्यू। अब यहां रखिए तो -0.6 बाई 1 माइनस -0.6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी -0.6 बाई 1.6 ये होगा। ये सब वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी होगी क्योंकि ये वैल्यू आप रियल नंबर में देखिए तो एक्स बाई 1 माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव है तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, 1 से बड़ी रहेगी। ये वैल्यू हमेशा 1 माइनस एक्स 1 से बड़ी रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। एक्स हमारा नेगेटिव रियल नंबर में है तो एक्स हमारा नेगेटिव है और 1 माइनस एक्स 1 से बड़ा है तो एक्स बाई 1 माइनस एक्स तो -1 से हमेशा बड़ा होगा। तो ये क्या होगा, 0, ये -1 और ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, यही कहीं लाई करेगी। इसका मतलब जब हमारा एक्स नेगेटिव है, ध्यान से देखिएगा हमारा,
जब हमारा यक्स निगेटिव है, जब यक्स नेगेटिव है तो यक्स बाई 1 प्लस मॉड यक्स क्या हो गया, -1 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब आप देखिए कि जब यक्स हमारा पॉजिटिव था तो ये 1 से छोटा था, यक्स हमारा नेगेटिव तो वो -1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये सेट हमारा किस में लाई कर रहा है, दस जो हमारा y है, y हमारा होगा क्या, इसका मतलब y जो हमारा है वो -1 से बड़ा है y और लेस देन 1 से, ये -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इसके इक्वल का भी हो सकता है क्या, आप देखिए इसके इक्वल का भी ये हो सकता है क्या, तो यक्स बाई 1 प्लस यक्स है, ये कभी 1 के इक्वल होगा जब यक्स बाई 1 प्लस यक्स होगा, यक्स बराबर 0 पे, यक्स यक्स कैंसिल नहीं, कभी इक्वल नहीं हो सकता। आप यहां से देखिए तो y हमारा -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका अपर बाउंड क्या हो गया, अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड 1 हो गया और लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड -1 हो गया। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था बट इजी था। अगर आपको मॉड एक्स की डिफिनेशन पता है तो आप इसको कर सकते हैं। मॉड एक्स हम बताएंगे जब हमारे रियल एनालिसिस उसमें चलेंगे, जो है फंक्शंस में इसको बताया जाएगा कि मॉड एक्स की वैल्यू इसमें जो है बताई जाएगी। तो ये हमारा अपर बाउंड हो गया, लोअर बाउंड। तो बाउंडेड सेट का डिफिनेशन लिखिए कि बाउंडेड सेट a subset yes of real number is called bounded if upper and lower bound of yes exist। यस का अपर और लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट करे तो हम उस सेट को क्या कहेंगे, बाउंडेड सेट कहेंगे। और जो हमारा अपर बाउंड होगा उसको अपर बाउंड कहेंगे या बाउंडेड एबव कहेंगे, या जो हमारा है सेट अगर लोअर बाउंड है तो उसको बाउंडेड बिलो कहेंगे। दैट इज, ये हमारा बाउंडेड सेट हो गया। अगर मान लीजिए एक ऐसा सेट है जिसके पास केवल अपर बाउंड है, लोअर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड है केवल लोअर बाउंड नहीं है, जैसे हम यक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, यस इक्वल टू हम ले लिए अपर बाउंड है, उसके पास लोअर बाउंड नहीं है, तो अपर बाउंड मतलब वो मैक्सिमम होगा, छोटे की तरफ जाएगा। अब हम इसको क्या ले लिए, मान लिए कि 5 ले लिए, फिर 4 2 3 2 1 एंड सो वन। अब ये चलता रहा 1 0 -1 -2 -3 ऐसे चलता रहा। तो इस सेट का अपर बाउंड तो है कि जो भी एलिमेंट है वो 5 से कम है या 5 के इक्वल है, बट इसका लोअर बाउंड नहीं इसके पास, क्योंकि अब ये -∞ तक जाएगा। तो इसके पास क्या है, केवल अपर बाउंड है। तो इस टाइप के सेट को जिसके पास केवल अपर बाउंड है उसको क्या कहते हैं हम, बाउंडेड एबव सेट। इफ यस हैज ओनली अपर बाउंड कॉल्ड बाउंडेड एबव। दूसरा, इफ यस हैज लोअर बाउंड कॉल्ड बाउंडेड बिलो। अगर उसके पास अपर बाउंड है तो उसको बाउंडेड एबव कहेंगे, अगर उसके पास लोअर बाउंड है तो उसको हम बाउंडेड बिलो कहेंगे। यहां से ये भी कह सकते हैं कि अगर उसके पास बाउंडेड एबव सेट हो जाए और बाउंडेड बिलो सेट हो जाए, एक ही सेट हमारा बाउंडेड एबव हो और बाउंडेड बिलो हो तो क्या होगा, बाउंडेड सेट होगा। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमल एंड स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमल एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो अभी हमने देखा कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड का, कि सेट हमारा अगर बाउंडेड है तो उसके पास अपर बाउंड है, अपर बाउंड है तो बाउंडेड एबव है, अगर और उसके पास बाउंडेड बिलो है और बाउंडेड बिलो है मतलब उसके पास लोअर बाउंड है। ये हमने देखा। वहां हमने एक चीज और ये बताया था कि जो अपर बाउंड है या जो लोअर बाउंड है वो सेट में कंटेन हो या ना कंटेन हो, इसकी कोई वहां वो नहीं की गई है। जैसे यह जो हमारा सेट था यस इक्वल टू 1/m, यह हमारा नेचुरल नंबर में है। अब आप देखिए
कि इसका अपर बाउंड क्या था, इसका अपर बाउंड तो 1 होगा, और इसका लोअर बाउंड क्या था, लोअर बाउंड हमारा था 0, लोअर बाउंड हमारा था। बट ये 0 इसमें कंटेन नहीं है 1/n में। क्यों? क्योंकि 1/n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, जब n हमारा इन्फिनिटी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, जब हम n हमारा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो जब हमारा n इन्फानाइट की तरफ जाएगा तो 1/n 0 की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली 0 होगी ये नहीं है, 0 की तरफ वो टेंड करेगा। तो 0 तो इस सेट में कंटेन नहीं है, बट 0 इस सेट का क्या है, लोअर बाउंड है। ऐसे हमने ये देखा था कि जब y इक्वल टू हमारा ये था, y इक्वल टू x/1 प्लस मॉड x था, और x हमारे रियल नंबर में है, तो हमने देखा था कि y हमारा -1 से बड़ा है y और लेस देन 1 है, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो इस सेट का अपर बाउंड तो 1 होगा और लोअर बाउंड क्या होगा, -1 होगा, बट ये इसमें कंटेन नहीं है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है सेट का, कि अगर अपर बाउंड किसी सेट का अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है और वो अपर बाउंड अगर सेट में कंटेन हो गया, तो उस एलिमेंट को, उस अपर बाउंड जो सेट में कंटेन है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, उसको अपर बाउंड वाला एलिमेंट होगा जब वो अपर बाउंड उस सेट में कंटेन होगा। सिमिलरली स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट वही होगा कि जो उसका लोअर बाउंड है, अगर वो सेट में कंटेन है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा वो लोअर बाउंड है वो क्या है, इस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है या मिनिमल एलिमेंट है उस सेट का। तो डिफिनेशन देखते हैं। जैसे अगर यही होता x/1 प्लस मॉड x ये था, और इसमें क्या था, हम ये कर देते x/1 प्लस मॉड x करके यूनियन कर देता 1, और यूनियन क्या कर देता, यूनियन 1 -1। ये सेट हम ले क्या, एक नया सेट ले ले y। अब ये देखिए, अब इसमें जो हमारा y जो ये सेट है वो -1 से 1 के बीच में है, ये वाला सेट, इसको हम y डैश माने हैं y। अब इसमें 1 और -1 भी कंटेन है सेट में, हमने देखा तो ये -1 से बड़ा होगा y लेस देन आर इक्वल टू, ये वो क्या हो जाएगा, तो सेट क्या हो गया हमारा, -1 और 1, ये क्लोज इंटरवल ये हो गया। अब ये देखिए कि इसके जो अपर बाउंड है और लोअर बाउंड 1 और -1 दोनों इस सेट में कंटेन है, तो 1 इस सेट का क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, और -1 इस सेट का क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अपर बाउंड और लोअर बाउंड किसी बाउंडेड सेट का हमेशा एग्जिस्ट करता है, बट स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट उस सेट का एग्जिस्ट करे, बाउंडेड सेट का न करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट वो अपर और लोअर बाउंड हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो आप देखिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट का डिफिनेशन क्या है, हमने बताया अभी, इफ अपर बाउंड, इफ upper bound of an set yes contained in yes we call is my greatest element जब हमारा अपर बाउंड उस सेट में कंटेन हो जाए, तो हम उस अपर वी कॉल ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो हम उस एलिमेंट को, मतलब अपर बाउंड को, उस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहते हैं। इन यस देन द अपर बाउंड ऑफ यस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट यस। उस सेट का हम उसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहते हैं, जब उसमें कंटेन हो तब। जैसे हमारा एग्जांपल है, यस हमने क्या लिया था, 1/n, ये 1/n है, और n हमारा कहां से है, नेचुरल नंबर है। अब ये देखिए कि इसमें क्या है, 1/n, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ऐसे है। तो सभी एलिमेंट जो है 1 से कम है या इसके इक्वल है, तो इसका अपर बाउंड क्या है, 1 है, और इसका, अब ये 1 इस सेट में कंटेन है, तो इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ यस इक्वल टू 1, ये 1 है हमारा। अब अगर यही 1 इसमें कंटेन नहीं होता, जैसे हम ये ले लें -1, अब 1 हम इसमें से निकाल दिए, अब ये क्या होगा, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे होगा, बट इसका अपर बाउंड क्या है,
ये सेट तो हमारा ये होगा, देखिए आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम इसको 1 को निकाल दे तो फिर भी हमारा ये बचेगा और इसमें ये हमारा मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा, मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम अपर बाउंड को कहते हैं, अपर बाउंड को ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहते हैं। और उसमें अपर बाउंड को ग्रेटेस्ट एलिमेंट तब कहेंगे जब वो अपर बाउंड उस सेट में कंटेन हो। अपर बाउंड के अलावा और किसी एलिमेंट को हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं कह सकते। तो यहां से क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसका क्या होगा, 1 होगा। अगर ये हो गया तो यहां से इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो अपर बाउंड है वो इसमें कंटेन नहीं है। 1/n का जो -1 का इसका जो अपर बाउंड है वो इस सेट में कंटेन नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा, इसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट तब नहीं होगा जब यहाँ -1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या रहा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट का डिफिनेशन रहा। अब आप किसी भी सेट का देखिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन कौन सा हो सकता है, क्या उसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्या सिमिलरली स्मॉलेस्ट एलिमेंट का डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं क्या है स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब ये हम देख रहे हैं, इफ लोअर बाउंड आप सेट यस contained in yes, then lower bound is called smallest element of this। तब हम उस लोअर बाउंड को क्या कहेंगे, यस का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहेंगे, जब अगर यस का जो लोअर बाउंड है वो इसमें कंटेन है तब। अगर वो कंटेन नहीं होता है तो हम ये कहेंगे कि उसके पास कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, बट वो कंटेन करेगा तभी उसको हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल ले यस इक्वल टू 1/n, n कंटेन है किसमें, n निश्चल नंबर में। अब इसका लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड है इसका 0, बट 0 इसमें कंटेन नहीं है, तो इसके पास कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। लोअर बाउंड तो है इसके पास 0, बट स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। बट अगर हम यूनियन ले लें इसे 0 का हमने यूनियन ले लिया, तब इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लोअर बाउंड अगर इसमें कंटेन हो तो उसको हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहेंगे। अगर लोअर बाउंड इसमें कंटेन नहीं है तो हम ये कहेंगे कि इसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट का डिफिनेशन रहा, और यही से हम देखेंगे क्लोज सेट का मतलब ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स जो है हम क्लोज सेट को जब हम वो करेंगे तो क्लासिफाई करेंगे। बाकी काफी लोगों को इसी में कंफ्यूजन रहता है कि हमारे सेट का जो अपर बाउंड होता है उसको स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर अपर बाउंड सेट में कंटेन है, देखिए क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है वो सेट का होता है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है। तो किसी सेट में ग्रेटेस्ट एलिमेंट का मतलब ये है कि सेट का सबसे बड़ा मेंबर हो और वो उस सेट में कंटेन भी हो। बस हम अपर बाउंड देख रहे हैं कि अपर बाउंड है सेट का, तो वो उसमें कंटेन भी है, नहीं भी कंटेन है। अपर बाउंड उस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो अगर अपर बाउंड उस सेट में कंटेन है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहेंगे। अगर अपर बाउंड उस सेट में कंटेन नहीं होता है तो कहेंगे कि उस सेट के पास कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, बट उसके पास अपर बाउंड है सिंपल। ये हमारा अपर बाउंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट रहा। स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखा, एग्जाम्पल हम देखा। अब देखते हैं क्या सुप्रीमम ऑफ अ सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सुप्रीमम ऑफ सेट। इसको कहते हैं क्या, लीस्ट अपर बाउंड। अभी हमने देखा कि यस हमारा कोई सेट है तो अल्फा इसका अपर बाउंड तभी होगा जब सभी मेंबर यस की अल्फा से या तो कम हो या तो इसके इक्वल हो। जैसे देखिए कि सभी मेंबर यस की क्या हो, या तो अल्फा से कम हो या इसके इक्वल हो। अगर हम अल्फा बीटा एक नया नंबर ले ले जो अल्फा से बड़ा है तो बीटा भी तो इसका अपर बाउंड हो सकता है। गामा ले तो गामा भी इसका जो है इससे बड़ा होगा तो इसका भी अपर बाउंड वो भी हो सकता है। इसका मतलब कोई सेट है तो उसके पास कितने अपर बाउंड हो सकते हैं, उसके पास इनफाइनाइट अपर बाउंड हो सकते हैं। आप यहां से देखिए अल्फा हुआ, अल्फा से बड़ा हमने बीटा लिया तो सेट के सभी एलिमेंट क्या हुए, बीटा से कम हुए, बीटा भी हमारा अपर बाउंड हुआ।
गामा लिए, गामा भी हमारा अपर बाउंड होगा। तो अब ये देखिए कि इसके पास कितने अपर बाउंड हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी अपर बाउंड हो सकते हैं किसी भी सेट के पास। बट जो लीस्ट अपर बाउंड है ना, सबसे छोटा अपर बाउंड है, और उसको हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। और उसमें भी है ग्रेटेस्ट एलिमेंट में एक्चुअली जो लीस्ट अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड का जो सबसे छोटा होता है, अगर वो उस सेट में कंटेन हो तो लीस्ट अपर बाउंड को हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहेंगे। क्योंकि आप यहां से देखिए कि अगर हम ये कहते हैं कि अपर बाउंड कंटेन होता, अपर बाउंड सेट में कंटेन होना चाहिए। अब अपर बाउंड तो यहां हमने देखा कि इनफाइनाइट हो सकता है, अब ये कंटेन हो तो फिर कहां हम कह सकते हैं। तो अगर उसका लीस्ट अपर बाउंड, अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बुक में डिफिनेशन वो लिखा था, बट मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। अगर लीस्ट अपर बाउंड उस सेट का उस सेट में कंटेन होना, तब हम उस लीस्ट अपर बाउंड को उस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहेंगे। वहां जो हमने अपर बाउंड्री लिखा है वहां पे लिस्ट बना लीजिए नहीं तो वैसे भी रहने दीजिए, यहां से आप समझ लीजिए कि अगर लीस्ट अपर बाउंड सेट में कंटेन है तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहेंगे, और उसको कहते हैं सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, अपर बाउंड का जो सबसे छोटा। जैसे जस्ट इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 1/n, n हमारे नेचुरल नंबर में है। अब ये देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। अब जो भी एलिमेंट है ये या तो 1 है या तो 1 से कम है, हम इसका 2 लेते हैं। 2 इसका क्या है, 2 भी इसका अपर बाउंड है, क्योंकि सभी एलिमेंट 2 से क्या है, कम है। आप ले लीजिए 1.1 ले लीजिए, ये भी इसका क्या है, अपर बाउंड है। 1 + 1/n लीजिए, ये भी सेट का क्या होगा, अपर बाउंड होगा, n होगा, अपर बाउंड होगा। n कोई भी वैल्यू आप लीजिए, इस सेट का क्या होगा, ये अपर बाउंड होगा। अब इस अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा होगा इसके पास, तो सबसे छोटा देखिए कि जैसे ये जो हमारा सेट है 1 + 1/n, ये इस सेट का क्या है, अपर बाउंड है ना। आप जैसे n की वैल्यू आप 1 पुट करिए तो 2 होगा, n की वैल्यू 2 पुट करिए तो 1 + 1/2 होगा। तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी या 1 से बड़ी होगी, तो ये वैल्यू इसकी क्या होगी, अपर बाउंड होगी। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा, इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा जो इसका अपर बाउंड हो, तो सबसे छोटा आप देखिए 1 + 1/n। जब n हमारा इंक्रीज करेगा तो 1/n डिक्रीज करेगा, तो 1 + 1/n क्या होगा, कम होता जाएगा। मतलब जब n हमारा इंक्रीज करेगा तो 1 + 1/n क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब जब n हमारा इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो 1/n किधर जाएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। जब n हमारा इनफाइनाइट की तरफ टेंड किया तो 1/n 0 की तरफ टेंड किया, तो 1 + 1/n कहां टेंड करेगा, 1 की तरफ टेंड करेगा, जब n हमारा इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। और यहां से हमने देखा कि 1 इज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, 1 सबसे छोटा एलिमेंट है जो इसका अपर बाउंड है। 1 से छोटा आप कोई भी नंबर नहीं ले सकते जो इसका अपर बाउंड है। जैसे यस हमारा क्या है 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो 1 से छोटा आप कोई भी एलिमेंट लेंगे और कहेंगे इसका अगर वो अपर बाउंड है तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो उससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब सबसे छोटा जो अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और सबसे छोटा जो अपर बाउंड होगा उसको क्या कहते हैं, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। तो ये क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, सुप्रीमम इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप सुप्रीमम समझ लिए होंगे कि सुप्रीमम हम किसे कहते हैं, किसी सेट का जो सुप्रीमम होता है। अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम ऑफ द सेट। लेट यस बी ए सबसेट ऑफ आर, डिफिनेशन लिखिए, लेट यस बी सबसेट ऑफ आर, देन स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ, then smallest of all upper bound of S is called supremum of the set, yes, called supremum of the set। यहां भी देखिए कहीं ये नहीं कहा गया कि जो हमारा लिस्ट अपर बाउंड है, मतलब जो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है वो सेट में कंटेन है कि नहीं है। यहां कंटेनमेंट की कोई बात नहीं कही है, केवल ये बात कही गई है कि अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा उसको हम क्या कहेंगे, सुप्रीमम ऑफ द सेट कहेंगे। अब यहां से आप देखेंगे अगर सुप्रीमम सेट में कंटेन हो गया तो उस सुप्रीमम को उस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहेंगे। अगर सुप्रीमम सेट में कंटेन हो गया तो उस सुप्रीमम को उस सेट का क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहेंगे। तो ये सुप्रीमम का डिफिनेशन रहा जिसको हम लिस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं।
bound of S is called the supremum of the set S, that is R least upper bound of S, ये हमारा हो गया। अब आप जो है कोई भी एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं, किसी एग्जाम्पल को लेके कि क्या उसका सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा। और इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, सुप्रीमम फाइंड द सुप्रीमम ऑफ द सेट, इन्फीमम ऑफ द सेट। जैसे हमारा एक सेट ये था, वाई हमारा क्या था, x बाई 1 प्लस मॉड x। अब ये देखिए x हमारा 0 रियल नंबर में था, तो -1 से बड़ा था y 1 से छोटा था, इसी के बीच में लाई कर रहा था। तो अब देखिए कि इसका स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड क्या है, -1 है। -1 से छोटा इसका कोई अगर लोअर बाउंड होता है तो फिर -1 से बड़ा होगा, वो गलत हो जाएगा फिर। यानी -1 सबसे छोटा उसका क्या है, लोअर बाउंड है, तो इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1 क्या है, इस सेट का सबसे बड़ा अपर बाउंड है, तो 1 इसका क्या होगा, सुप्रीमम हो जाएगा। 1 और -1 इसके ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट एलिमेंट नहीं होंगे, मतलब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो इन्फीमम -1 है वो सेट में कंटेन नहीं है, और जो हमारा सुप्रीमम 1 है वो इस सेट में कंटेन नहीं है। तो सेट के पास कोई ग्रेटेस्ट और लोअर एलिमेंट तो नहीं है, बट इसके पास सुप्रीमम है, इन्फीमम है, बाउंड अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है, सब है। उसके पास ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इफ द सेट इज बाउंडेड देन इट हैज मतलब स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, या इट हैज अपर बाउंड लोअर बाउंड, या इट हैज सुप्रीमम और इन्फीमम। तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से कि इसके पास स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट तभी रहेंगे जब उसका सुप्रीमम और इन्फीमम सेट में कंटेन होगा। इस सुप्रीमम ऑफ द सेट रहा, जैसे हम सिमिलरली इन्फीमम ऑफ द सेट लिख सकते हैं, इन्फीमम ऑफ सेट। अब इसको क्या कहते हैं, अब ये हमारा लिस्ट अपर बाउंड रहा, अपर बाउंड में सबसे छोटा हमने देखा। अब लोअर बाउंड भी तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लोअर बाउंड में सबसे बड़ा देखेंगे तो इन्फीमम ऑफ द सेट यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे, इन्फीमम ऑफ द सेट कहेंगे। जैसे हमने देखा कि अपर बाउंड भी तो, अपर बाउंड जो है किसी सेट की इनफाइनाइट हो सकते हैं, एक्चुअली अनकाउंटेबल मेनी अपर बाउंड हो सकते हैं किसी सेट के। सिमिलरली अनकाउंटेबली मेनी लोअर बाउंड हो सकते हैं किसी सेट की यस के। बट उस सेट में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, सबसे बड़ा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यस हमारा क्या था, जब हमारा -1 से बड़ा था, y < 1 था, तो अब देखिए ये हमारा -1 है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये -1 है। अब -1 की इधर जितने भी नंबर हैं ये इसके क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे। बट जो सबसे बड़ा इसका लोअर बाउंड है वो -1 है। अब इससे बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां आ गए तो फिर -1 इस सेट में, -1 एक ऐसा मेंबर है जो इससे बड़ा, इससे छोटा है और इस सेट में कंटेन है। जबकि ये कह रहा है कि ये सबसे बड़ा होगा, यानी जो भी एलिमेंट होगा ये इससे बड़े होंगे, बट इससे छोटा भी एक एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसका क्या होगा, -1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, सॉरी। क्योंकि जब माइनस होता है तो ग्रेटेस्ट को लोवेस्ट कहते हैं, स्मॉलेस्ट कहते हैं। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है कि लेट यस बी सबसेट ऑफ आर, देन ग्रेटेस्ट ऑफ आर लोअर बाउंड ऑफ यस is called infimum of the set, infimum of the set are greatest lower bound, GLB। इसको अपर LUB, GLB LUB लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये हमारा सुप्रीमम और इन्फीमम रहा। आप एग्जांपल जैसे मैं देखूं तो एग्जांपल आप जैसे ये देख सकते हैं, जैसे यस एग्जांपल हम एक अगर देखने का प्रयास करें तो हमारा ये है कि यस इक्वल टू
यस इक्वल टू हम क्या देखें, tan x और हमारा x क्या है, 0 से बड़ा है x और लेस देन आर इक्वल टू π/4। अब ये देखिए, अब इसमें हमको देखना है कि अपर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड क्या होगा, सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा, एक्चुअली इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, लोवेस्ट एलिमेंट क्या होगा। अब आप देखिए, जब tan x है हमारा और ये हमारा क्या है, 0 से π/4 के बीच में है, तो ऐसे जब भी आ जाए tan x, sin x, cos x, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो आप प्रयास करिए उनका ग्राफ आप बना लीजिए। ग्राफ से आप सीधा देख लेंगे। अब बात ग्राफ नहीं देखें तो फिर वो पीरियाडिक होता है, तो हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ π/4 है तो यहाँ 3π/4 हो, तो फिर वो पीरियाडिक कंडीशन में आ जाएगा और वहां से क्वेश्चन गलत होने की ज्यादा संभावना होते हैं। तो आप प्रयास करिए कि इनका ग्राफ बताइए। अब ग्राफ देखिए, tan x का ग्राफ क्या होगा। अब देखिए यहाँ से tan x हमारा ये होता है, ये हमारा 0 है, ये मान लीजिए हमारा π/2 है, ये हमारा -π/2 है। तो π/2 और -π/2 में वो इनफाइनाइट तब टेंड करता है, जैसे tan x जो होता है, मतलब sin x बाई cos x, जब ये 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये टोटल वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। और ये 0 की तरफ कब होता है, जब ये हमारा π/2 या -π/2 की तरफ टेंड करे, तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा या इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ये ग्राफ ऐसे होता है tan x में, ये ऐसे होता है। फिर आगे जब जाएंगे तो फिर ये जो हमारा सेंटर होगा यहां से ऐसे होके ऐसे होगा। ये tan x का ग्राफ होता है। अब हमको देखिए, हम यहीं तक जनरेट करें क्योंकि हमारा x 0 से π/4 के बीच में है। अब π/2 है तो π/4 यहाँ कहीं होगा, देखिए π/4 यहाँ कहीं होगा। अब कह रहा कि x हमारा जब 0 से π/4 के बीच में है तो tan x कहाँ होगा, देखिए यहां से लेके और यहां तक होगा, यहां तक होगा। अब x हमारा π/4 के इक्वल हो सकता है, यहाँ कहा है, इसका मतलब सेट में ये जो बाउंड्री वाली पॉइंट होगी वो कंटेन होगी और 0 बीच में है, यानी ये वाली भी कंटेन होगी। यानी tan x हमारा क्या होगा, जो यस हमारा होगा, अब ये क्लोज हो जाएगा, क्यों, 0 बीच में है, 0। और इसके बाद देखिए ये सभी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं 0 ऐसे करके, और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी ये वैल्यू 1 है, यानी ये टोटल वैल्यू इसमें कंटेन हो गया, यानी 0 से 1, ये यस हमारा ये हो गया। अब इसमें देखिए कि इसका अपर बाउंड क्या है, तो अपर बाउंड इसका क्या है, 1 है, लोअर बाउंड इसका क्या है, 0 है, सुप्रीमम इसका क्या है, सुप्रीमम भी इसका 1 ही है इसका इन्फीमम क्या है, ये भी 0 है। इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, ये 1 है। क्यों, क्योंकि इसका जो अपर बाउंड है या इसका जो सुप्रीमम है वो स्टेट में कंटेन है, तो इसके पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी होगा। अब ये 0 है तो इसका क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अब यहीं पे अगर ये इक्वालिटी नहीं दिया होता, अब आप देखिए तो क्या कह रहा है कि 0 से बड़ा होगा x और लेस देन π/4, तो फिर ये बाउंड्री वाली पॉइंट नहीं आती, ये बाउंड्री वाली, तो क्या होगा, ये हमारा केवल क्या होता, 0 और 1 होता, ओपन हो जाता, क्योंकि 0 और 1 इसमें कंटेंट नहीं है। अब इसके पास ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, इसके पास ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, बट इसके पास सुप्रीमम भी है, इन्फीमम भी है, अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है। सुप्रीमम वही 1 होगा, इन्फीमम 0 होगा, अपर बाउंड 1 होगा, लोअर बाउंड 0 होगा, बट इसके बाद कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए इसका सुप्रीमम या इन्फीमम इसमें कंटेन होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल हम ले, जैसे अब इसी टाइप के एग्जांपल आते हैं, एक एग्जांपल और हम लेते हैं जो फेमस एग्जांपल है, शायद एग्जाम में आया भी है, एग्जाम का ही आप एग्जांपल में उठा रहा हूं। देखिए y इक्वल टू क्या है, sin x है और x हमारा क्या है, 0 से x और लेस देन π/2। x हमारा 0 से बड़ा है और x और π/2 से छोटा है, ये sin x है। सिमिलरली आप इसका फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा कि इसका ग्रेटेस्ट लोवेस्ट एलिमेंट और सब क्या होंगे, सुप्रीमम इन्फीमम आप यहां से निकाल सकते हैं। बाकी और कोई हमारा एग्जांपल इसमें जो है नहीं देखने को मिलेगा, और जो भी आएगा एग्जांपल मैं करवाता रहूंगा। और जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वो भी इजी एग्जांपल है, बट ये है कि अगर आप एग्जांपल से देखना जानते हैं तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे, सुप्रीमम और इन्फीमम को। और इससे क्वेश्चन हमेशा लगा रहता है CSIR नेट में, या मतलब अगर आप कहें कि यूनिट 1 से जो टिपिकल क्वेश्चन आए तो सुप्रीमम और इन्फीमम का है वो क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ
उसका सुप्रीमम इन्फिमम क्या होगा, क्योंकि और सब तो आप इंटरवल ये सब तो फाइंड आउट कर लेंगे, नेबरहुड क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट हो, लिमिट पॉइंट, ये सब तो फाइंड आउट कर लेंगे। बट उसका कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें कुछ नया हमको जो है ऑपरेशन डिफाइन कर देगा, उसमें क्या है इसका सुप्रीमम इन्फिमम बताइए, तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। बाकी मैं इसको करवाऊंगा और वैसे कराने का प्रयास करूंगा कि आपको मतलब कुछ लगे ही ना कि हाँ यार ये कुछ है, मतलब बिल्कुल आपको आसान लगे। जैसे यस हमारा एग्जाम्पल लेते हैं 4n+2 बाई n है हमारा, ये है, और n कहाँ है नेचुरल नंबर में। अब इसका हमको देखना है क्या, किसी में ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन होंगे, कौन सा लोएस्ट एलिमेंट होगा, क्या सुप्रीमम होगा, इन्फिमम होगा। अब ये डिस्कशन करना है इसमें। तो अब हमने ये कहा कि जब भी ऐसे सेट आ जाए तो अब सबसे पहले यस में देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो अब यस में देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, आप देखिए। अब n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 6/1, 2 पुट करते हैं तो 10/2, 3 पुट करते हैं तो 14/3 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट आए। अब इसमें हमको देखना है कि क्या अपर बाउंड होगा, क्या लोअर बाउंड होगा, क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, क्या सुप्रीमम इन्फिमम, ये सब देखना है। तो अब देखिए इसमें 4n+2/n है, इसको हमने ऐसे लिखा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 5 से भी कम आएगा। तो ये वैल्यू क्या है, ये हमारी क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीज होती जा, मतलब कम होती जा रही है। ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 5 है, ये 5 से भी कम होगी, आगे वाली उससे भी कम होगी, ऐसे कम होती जा रही है। तो यहां से आप देखिए तो इस सेट का जो है सबसे बड़ा मेंबर कौन सा है, वो 6 है, बाकी सभी तो इससे कम होंगे ना। तो ये 6 इस सेट का सबसे बड़ा मेंबर है, तो 6 को क्या कहेंगे, इस सेट का सुप्रीमम कहेंगे। और इस 6 इसकी सेट का क्या है, अपर बाउंड भी है। अब इससे छोटा तो कोई अपर बाउंड है नहीं, तो ये सुप्रीमम है। 6 इस सेट में कंटेन भी है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी 6। ये एक तो ये तरीका रहा इसे देखने का। आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं, जब ऐसे कोई सीक्वेंस है तो ऐसे कोई ये सीक्वेंस की फॉर्म में हो, एक्चुअली सीक्वेंस है, जब हम सीक्वेंस पढ़ेंगे तो वहां भी हम उसका सुप्रीमम इन्फिमम देखेंगे, सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर और सब देखेंगे। तो सीक्वेंस के टर्म में आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए कि en हमारा क्या है, 4n+2/n है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4+2/n, ये लिख सकते n का मतलब ये कैसे होगा। अब ये देखिए, ये जो हमारा सेट है, ये जो हमारा टर्म है, ये क्या होगा, n=1 के लिए 4+2 होगा, फिर 4+2/1 होगा, 2/2 होगा, 4+2/3 होगा। अब n इंक्रीज करेगा तो 2/n डिक्रीज करेगा, और जो टोटल सम होगा 4+2/n ये भी डिक्रीज करेगा। ये कौन सा, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एक्चुअली। और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो जो इसका पहला टर्म होता है वही उस सेट का या उस सीक्वेंस के टर्म का जो पहला टर्म होता है वही उसके करस्पॉन्डिंग सेट का क्या होता है, लिमिट सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम होता है, इन्फिमम होता है, उसका अपर बाउंड होता है, और उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है। तो ये हमारा इसका क्या रहा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट रहा। अब इसके अगर हम ये चेक करना चाहें कि इसके पास इन्फिमम क्या होगा, मतलब अपर लोअर बाउंड में सबसे बड़ा क्या होगा। अब आप देखिए कि जब n हमारा इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो 2/n कहाँ जाएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। तो जब हमारा n इनफाइनाइट की तरफ टेंड किया तो 4+2/n कहाँ टेंड किया, 4 की तरफ टेंड किया। यानी इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है, 4 हो सकता है। 4 से छोटा इसमें कोई नंबर नहीं हो सकता। यहां से आप देख रहे हैं, इसको ऐसे जब 4 से छोटा इसमें कोई नंबर नहीं होगा तो 4 इसका क्या होगा, 4 इसका लोअर बाउंड हो जाएगा, और 4 इसका क्या होगा, लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा। अगर 4 के अलावा आप ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो इससे बड़ा हो और उसका लोअर बाउंड हो, तो फिर 4 तो उससे छोटा हो गया ना, तो 4 क्या होगा, इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा, मतलब जी हमारा क्या होगा, इस सेट का इन्फिमम होगा 4। तो इसका सुप्रीमम क्या हो गया, सुप्रीमम ऑफ यस इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया, इन्फिमम क्या हो गया, यस इक्वल टू 4 हो गया। मतलब सबसे बड़ा जो हमारा लोअर बाउंड होगा वो 4 होगा। 4 के अलावा अगर आप कोई लोअर बाउंड लेते हैं जो इससे बड़ा है, तब 4 से बड़ा कौन सा नंबर हो सकता है, 4+1 या 4.1 होगा। अब ये बड़ा है इसका लोअर बाउंड में, बट हम ये देख रहे हैं कि लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है वो 4 आ रहा है।
क्योंकि 4 से बड़ा अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए कि 4 से बड़ा 4 + 2/n, 4 से बड़ा मान लीजिए हमारा 5 है, तो 5 इसका क्या लोअर बाउंड होगा? लोअर बाउंड 5 तभी होगा जब इसके सभी मेंबर या तो इससे बड़े हो या इसके इक्वल हो। बट हमने देखा कि जब हम ये 5 ले रहे हैं तो एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है 6 जो इससे बड़ा है, और जो हमारा 4 है वो इससे छोटा है। ये इसका लोअर बाउंड तभी होगा जब सेट का हर एलिमेंट इससे बड़ा हो, लेकिन 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो इससे छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 हमारा लोअर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि सेट में हमको 4 ऐसा मिल रहा है जो 5 से कम है। तो इस सेट का लोअर बाउंड क्या होगा? 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, ये सब होंगे, 4 से कम वाले होंगे। अब अगर 3 हम लेते हैं कि इसका अगर 3 इसका लोअर बाउंड है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? 3 से बड़ा एक 4 है जो इसका लोअर बाउंड है, तो 4 ही होगा, यानी 4 इसका क्या हो जाएगा? इन्फिमम हो जाएगा। ये हमारा इन्फिमम रहा, सुप्रीमम रहा, कुछ इसके एग्जाम्पल रहे। अब हम देखेंगे इंटरवल। अभी हमने देखा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब सुप्रीमम, इन्फिमम, ये सब देखा। तो आप डिफरेंट सेट लेके इन्फिमम सुप्रीमम निकालने का प्रयास करिएगा, और मुझे कमेंट में भी बताइएगा अगर कोई दिक्कत या परेशानी आएगी तो मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा टाइम निकाल के। अब इंटरवल क्या है? इंटरवल अभी हमने देखा, सेट ऑफ सुप्रीमम ये सब देख लिया। अब जैसे मान लीजिए यस हमारा कोई ऐसा एक सेट है, यस ऐसा सेट है कि अगर ए और बी इसमें आ रहे हैं, ए और बी अगर इसके मेंबर हैं, तो ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर हैं, अगर वो सभी इस सेट में यस में कंटेन हो जाए तो हम यस को क्या कहेंगे? इंटरवल है। इंटरवल है अगर जैसे मान लीजिए कि ए का बी हमारे क्या है? यस में है, तो ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट आएंगे, ये हमारा ए है और ये हमारा मान लीजिए बी है, तो इसके बीच में रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं, अगर वो सभी यस में कंटेन है, तब हम यस को क्या कहेंगे? यस एक इंटरवल है। जैसे अब देखिए, हम लोग जब काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट में पढ़ रहे थे, स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन, तो वहां हमने देखा था कि अगर कोई भी, ये हमारा पॉइंट है और ये पॉइंट दूसरा है, तो इसके बीच में उतने रियल नंबर आ रहे हैं जितने टोटल रियल नंबर है। मतलब इसकी कार्नलिटी जो हो रही थी, इसकी जो इस सेट की जो कार्नलिटी सी हो रही थी, ये आर की कार्नलिटी के इक्वल है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर ए और बी इसमें कंटेन है, तो ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर होंगे वो सब इसमें कंटेन होंगे, तो यस हमारा इंटरवल होगा। और ए और बी के बीच में कितने रियल नंबर है, एक्चुअली जितने रियल नंबर वास्तव में हैं वो सभी इसके बीच में है। इसका मतलब यस हमारा इंटरवल तब होगा जब उसमें आर कंटेन हो। यहां से देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है कि ये हमारा इंटरवल तब होगा जब ए और बी के बीच में है, तो ए बी सब इसमें कंटेन। डिफिनेशन लिखते हैं आप, डिफिनेशन लिखिए, लेट यस बी एन नॉन एम्प्टी सेट। यस हमारा नॉन सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ we say yes is an interval if a comma b belong to yes implies for all a से बड़ा होगा yes less than b, imply for all a से बड़ा होगा yes less than b, इफ ए का बी लॉन्ग यस में है, तो इम्प्लाई ये कर रहा है कि फॉर ऑल ए से बी के बीच में कोई भी मेंबर है वो किसमें यस कंटेन होगा, किसमें? यस में। कि हम ए और बी के बीच में कोई भी नंबर ले लें तो हमेशा क्या होगा? यस में कंटेन होगा। अब ये तो हमारा इंटरवल का डेफिनेशन रहा कि हमारा कोई सेट है। जैसे मान लीजिए कि हम यस ले लें, यस इक्वल टू मान लीजिए हम क्या ले लिया? 0 1 ले लिया, ये हमारा है। अब ये 0 1 का मतलब ये हो गया कि देखिए ये हमारा 0 है, ये 1 है। अब 0 और 1 तो इसके बीच में नहीं है, बट 0 पॉइंट कुछ है इसके बीच में है। अब 0 और 1 के बीच में सभी एलिमेंट हैं जो इसमें कंटेन है, सभी एलिमेंट 0 और 1 के बीच वाला इसमें कंटेन है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा एक इंटरवल है। अब हमने देखा था काउंटेबल अनकाउंटेबल मतलब स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन में कि 2 पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट है और इस एक पॉइंट जो ये पॉइंट नहीं है, इसको छोड़ के दूसरा पॉइंट हम चूज करें। तो मान लीजिए हम यहाँ चूज करते हैं,
तो इसके बीच में उतने मेंबर आएंगे जो टोटल रियल नंबर में मेंबर होते हैं, मतलब इसकी कार्डिनलिटी सी की इक्वल होगी। अब हम कह रहे हैं कि इंटरवल ये तब है जब इसके बीच में जितने मेंबर आ रहे हैं वो सब इसमें कंटेन हो। इसका मतलब क्या है कि आर जो है वो कंटेन हो इसमें यस में। ये डिवीजन देखिएगा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में इतने नंबर आ रहे हैं जितने टोटल आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था स्टू का प्रोजेक्शन से कि 0-1 जो हमारा था, 0-1 जो हमारा इंटरवल था वो सिमिलर था आर के। ये ए बी कोई भी हमारा इंटरवल है वो सिमिलर है आर के। ए बी कोई भी हमारा नंबर है वो 0.1 और 0.000 0.1 0.0000001 है हमारा। ये है, या ये कह सकते हैं हम कि हमारा क्या है 0.0000001 और 0.0000001 ये हमारा। तो इसके बीच में ये भी सिमिलर होगा आर के, और इसके बीच में टोटल कितने नंबर आएंगे जितने रियल नंबर में। तो यस हमारा इंटरवल हुआ जब उसके सभी मेंबर इसमें कंटेन है। तो यहां से देखिए कि यस सबसेट है आर का। यहां से देखिएगा कि यस हमारा क्या है, सबसेट है आर का, और आर को कंटेन कर रहा है। इस डिफिनेशन से यस हमारा सबसेट है आर का, यहाँ आर को कंटेन कर रहा है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि कोई भी इंटरवल होगा तो हमेशा वो रियल नंबर के सिमिलर ही होगा। ये है, तो इंटरवल का डिफिनेशन ये भी है कि कोई भी नॉन इम्प्लिसिट सेट अगर वो रियल नंबर के सिमिलर हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरवल कहेंगे। दैट इज एनी सेट which is called interval if it is similar to a real number। अगर वो रियल नंबर के सिमिलर हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरवल कहेंगे। बाकी ये डिफिनेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप स्टोचस्टिक प्रोजेक्शन के बारे में जानते हैं। तो अगर स्टोचस्टिक प्रोजेक्शन का आइडिया नहीं हुआ तो हमारा लेक्चर 5 देखिए, लेक्चर 5 या 6 में एक्चुअली स्टोचस्टिक प्रोजेक्शन के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया क्या कि ये जो है सिमिलर होगा रियल नंबर के। और इंटरवल ये कह रहा है कि इंटरवल में उसके बीच में आने वाले सभी मेंबर उसमें कंटेन होने चाहिए। यस हमारा सबसेट है आर का। अब आर का सबसेट है और यस के बीच में जितने मेंबर आ रहे हैं वो यस में होने चाहिए। यस के बीच में मतलब ए और बी के बीच में आर रियल नंबर आ रहे हैं, मतलब जितने नंबर आ रहे हैं वो आर के इक्वल है स्टोचस्टिक प्रोजेक्शन से। तो वहां से हम कह सकते हैं कि यस तो सबसेट है आर का, और यहां हमने देखा कि आर भी यस में कंटेन है ड्यू टू स्टोचस्टिक प्रोजेक्शन। वहां से क्या हो गया कि कोई भी हमारा सेट होगा और वो इंटरवल होगा तो उसमें मस्ट है कि आर के वो सिमिलर ही होगा, ये कंफर्म है। तो ये हमारा इंटरवल का डिफिनेशन रहा। कुछ इंटरवल की कुछ प्रॉपर्टी हम देखेंगे। पहला है इम्पटी एंड सिंगलटन सेट इज इंटरवल। अभी हमने देखा कि इंटरवल ये है कि अगर ए और बी उसके मेंबर हैं तो ए और बी के बीच में जितने भी मेंबर आएंगे वो सभी अगर उस सेट में कंटेन है तो यस हमारा इंटरवल होगा। और वहां से क्या हुआ कि यस सिमिलर होगा आर के। तो यस हमारा इंटरवल होगा तभी जब वो सिमिलर होगा आर के। बट यहां देखें कि इम्पटी सेट है तो सिमिलर होगा नहीं आर के, और सिंगलटन सेट ये भी आर के सिमिलर नहीं होगा। ये सेट भी उसके इंटरवल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इम्पटी सेट और सिंगलटन सेट को छोड़ के बाकी जितने भी इंटरवल होंगे वो सभी सिमिलर होंगे किसके, आर के। तो इम्पटी और सिंगलटन सेट क्या होगा, इंटरवल होगा। ये भी एक इंटरवल है। दूसरा हमारा क्या है कि इफ, अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरवल को। तो कह रहा कि इफ सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू अल्फा है और इन्फीमम ऑफ एस इक्वल टू बीटा। अब इंटरवल है तो आप ये जानते हैं कि इंटरवल है तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम हमेशा एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए हमारा इंटरवल था तो कहा था कि अगर ए और बी यस में है तो ए और बी के बीच के हर मेंबर इसमें कंटेन होना चाहिए। तो हो सकता है कि इसका सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करे और नहीं भी हो सकता है कि उसका सुप्रीमम इन्फीमम नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। बट अगर वो एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली अगर वो एग्जिस्ट करेगा और मान लीजिए वो अल्फा है और इन्फीमम इसका बीटा है, then the representation of interval is as open interval alpha beta या सेमी ओपन अल्फा बीटा या सेमी क्लोज अल्फा बीटा या क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा। इससे हम डिनोट करेंगे। ये निर्भर करेगा इस पे कि ये अल्फा बीटा उस सेट का मेंबर है कि नहीं। अगर अल्फा बीटा उस सेट का दोनों मेंबर है तो वे होगा हमारा। अगर केवल अल्फा है बीटा उसमें नहीं है तो हमारा ये होगा।
केवल बीटा है, अल्फा नहीं है तो ये होगा, और दोनों नहीं है तो ये होगा। जैसा हमने देखा कि सुप्रीमम और इन्फीमम सेट में वो ये जरूरी नहीं है, बट जब वो एलिमेंट कंटेन हो जाएगा तो उसको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहेंगे। तो अगर उसके पास सुप्रीमम होगा यानी उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और वो इंटरवल होगा तो उसको हम इस फॉर्म में डिनोट करेंगे एंड सो ऑन। ये सब है। तीसरा हमारा रिजल्ट है कि इफ यस इज एन इंटरवल and the supremum of S equal to alpha and infimum of S equal to beta, then the length of interval is supremum of S minus infimum of S, that is alpha minus beta। कह रहा कि यस हमारा कोई इंटरवल है जिसका सुप्रीमम अल्फा है, इन्फिमम बीटा है, तो उसका लेंथ जो होगा वो अल्फा माइनस बीटा होगा। अब ये सुप्रीमम और इन्फिमम उस सेट में कंटेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हम ये देखें, अब एक हम ले इंटरवल अल्फा और बीटा, एक इंटरवल ले अल्फा बीटा और एक इंटरवल ले अल्फा बीटा, ये इधर से है, और एक ले हम क्या अल्फा बीटा। अभी देखिए इसमें क्या है कि इसमें सुप्रीमम इन्फिमम दोनों इसमें कंटेन नहीं है, तो इसका लेंथ क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एस माइनस इन्फिमम ऑफ एस यानी अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा एक्चुअली है। सुप्रीमम इसका बीटा है, उल्टा मैं यहां लिखा हूं। अब यहां लिख सकते हैं ये अल्फा और ये हमारा क्या होगा, बीटा होगा, ऐसे हो सकता है। तो ये क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा। ये क्या होगा देखिएगा, जैसे अगर हम इसको भी वही लिखे अल्फा बीटा, तो इसका इंटरवल लेंथ का क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा। इसका भी सुप्रीमम वही है, बीटा ही है, और इन्फिमम अल्फा ही है, तो इसका भी लेंथ क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा। इसका भी बीटा माइनस अल्फा और इसका भी बीटा माइनस अल्फा। तो वो हमारा ओपन मतलब सुप्रीमम उसमें कंटेन हो या नहीं कंटेन हो, लेंथ उसका सेम होता है। यहां से कह सकते हैं कि इस इंटरवल का जो लेंथ होगा वो इस इंटरवल की लेंथ के इक्वल होगा, और इसका लेंथ इसके इक्वल होगा। रियल नंबर, टोटल रियल नंबर इसके बीच में कंटेन है, तो ये रियल नंबर का लेंथ आप कह सकते हैं कि रियल नंबर का लेंथ कितना होगा, इन्फिनिट होगा। एक्चुअली मतलब रियल नंबर का लेंथ कुछ भी हो सकता है। आप देखिए ना, जैसे हमने एक इंटरवल लिया क्या, 0 और 1 ये लिया, एक लिया हमने 2 और 5। अब इसके बीच में पूरा रियल नंबर कंटेन है, इसके बीच में भी रियल नंबर कंटेन है। यहाँ से इसका लेंथ क्या आएगा 1, यहाँ से इसका लेंथ क्या आएगा 3। तो एक रियल नंबर, जैसे हमने देखा कि इसका लेंथ 3 है और ये भी सिमिलर है रियल नंबर के, इसका लेंथ 1 है, ये भी सिमिलर है रियल नंबर के, यानी रियल नंबर का लेंथ क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर चाहे वो नंबर आप बना सकते हैं कि रियल नंबर का लेंथ होगा। तो रियल नंबर का लेंथ जो नंबर चाहे वो नंबर आप बना सकते हैं। 0 को छोड़ के, 0 एक्चुअली आप सिंगलटन सेट आ जाएगा वहां पे। जब लेंथ 0 होगा, अगर लेंथ किसी इंटरवल का 0 है तो वो सिंगलटन सेट की बात है। सिंगलटन सेट हमेशा इंटरवल होता है, और उसको सिंगलटन को और 5 को छोड़ के जितने भी इंटरवल होंगे वो सभी सिमिलर होंगे किसके, रियल नंबर आर के। ये हमारा प्रॉपर्टी था इंटरवल का। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल। टाइप्स ऑफ इंटरवल। अब यहीं से देख सकते हैं कि अगर सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों है उसमें, तो उसको हम क्लोज इंटरवल कहेंगे। एक है तो सेमी क्लोज, सेमी ओपन, और कोई नहीं है तो उसको ओपन इंटरवल कहेंगे। तो पहला हमारा क्या है कि पहला हमारा है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। दूसरा है हमारा सेमी ओपन, सेमी ओपन या सेमी क्लोज, सेमी क्लोज। और तीसरा हमारा क्लोज इंटरवल। अब इसमें क्या है कि सुप्रीमम ऑफ यस एंड इन्फिमम ऑफ यस कैन नॉट बिलोंग टू यस। यस में नहीं होते हैं, दोनों नहीं होते हैं। इसमें सुप्रीमम ऑफ यस और इन्फिमम ऑफ यस कैन नॉट बिलोंग टू यस, कोई एक इसमें से एक नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि सुप्रीमम ऑफ यस एंड इन्फिमम ऑफ यस बोथ कंटेन होता है यस में, बोथ कंटेन है यस में, ये होता है। यस हमारा इंटरवल है, अगर उसमें सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों कंटेन है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज इंटरवल। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज इंटरवल को, अल्फा बीटा, मान लीजिए इसका अल्फा बीटा क्लोज इंटरवल वो है। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज को जो कंटेन होगा उधर की तरफ क्लोज रहेगा, जो नहीं कंटेन होगा उधर की तरफ ओपन रहेगा। और ओपन में जो दोनों तरफ से ओपन रहेगा अल्फा बीटा। ये हमारा ओपन इंटरवल है, सेमी क्लोज है, सेमी क्लोज और क्लोज इंटरवल। ये टाइप्स ऑफ इंटरवल है। इंटरवल भले कितने टाइप के हैं बट इनका लेंथ क्या है, सेम है और सिमिलर होगा रियल नंबर।